बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको महाभारत के पाठों का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। पाठ 9 लाख का घर तक मैं प्रश्नोत्तर लिखा चुकी हूँ। एक पाठ बचा है पांडवों की रक्षा। तो थोड़ी सी कहानी आपको बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगी प्रश्नोत्तर लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाक्षागृह का निर्माण ही दुर्योधन ने करवाया था पांडवों की मृत्यु के लिए, कि किसी भी तरह से पांडवों को मारा जा सके। तो पुरोचन को भेजकर जल्दी से आग पकड़ने वाली जो चीजें थी, घी, मोम, सन, चर्बी, लाख, सबको मिट्टी में मिला करके उन्होंने घर बनवाया। चूंकि पुरोचन से पहले पांडव पहुंच गए थे वारणावत, तो उन्होंने वारणावत में उनके रहने की जगह बना दी। जब महल तैयार हो गया तो वहाँ उन्हें रखा गया। तो पुरोचन की जो सोच थी वो वास्तव में ये थी कि किसी भी तरह से पांडवों को मारना है, क्योंकि दुर्योधन का आदेश है। लेकिन इस बात को विदुर जान चुके थे। तो विदुर ने भी अपने एक विश्वसनीय पात्र से ये संदेश भिजवाया। तो उनका विश्वसनीय पात्र जब वहां पहुंचता है तो युधिष्ठिर को अपने विश्वास में लेकर उसने अच्छी तरीके से बात समझाया कि आप मुझे मित्र समझिए। विदुर ने आपको जो सांकेतिक भाषा में बताया है उसे मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपका मित्र हूँ। उसने बताया कि महल के नीचे वो एक सुरंग का निर्माण कर देगा और जिस दिन लाक्षागृह में आग लगा करके निकलना होगा, उसी सुरंग के माध्यम से होते हुए उन्हें बाहर निकल जाना है। तो पांडवों की रक्षा पाठ में पांडवों की रक्षा कैसे हुई यही बताया गया है। तो पुरोचन ने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी और सारे लोग पांडव कुंती सहित उसी भवन में आकर रहने लगे। पुरोचन उसी महल के बाहर सोता था, इस प्रतीक्षा में कि उसे मौका मिले तो वो कम से कम अच्छी तरह से मौका देखकर आग लगा दे। तो एक दिन वहां निमंत्रण दिया गया जिसमें पूरे नगरवासियों को बुला करके भोजन कराया गया। और भोजन करने के बाद सभी को गहरी नींद आ गई। अब गहरी नींद आ गई तो लोग सो गए और पुरोचन भी सो गया गहरी नींद में। भीम ने उसी मौके को देखा और जब देखा कि पुरोचन भी सो गया है तो उन्होंने उसी मौके से कुछ इस तरह से व्यवस्था की कि अपने सारे चारों भाइयों को लेकर, माता कुंती को लेकर वो सुरंग के रास्ते बाहर हो गए और निकलते निकलते आखिरी में उन्होंने उस भवन में आग लगा दी। भवन धू धू करके जलने लगा। अब जब जलने लगा तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया कि पांडव उसी भवन में सोए थे और भवन में आग लग गई। ये बात हस्तिनापुर तक पहुंची तो लोगों को लगा कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। मन ही मन दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुरंग के रास्ते पूरे पांडव माता कुंती सहित अंधेरे में धीरे धीरे टटोलते हुए बाहर निकल गए। चलते चलते वो थक गए थे। तो भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन को कंधे पे बिठाकर नकुल सहदेव को बगल में लेकर माता कुंती को उठाकर चलने लगे। यानी भीम कितने बलशाली थे कि
वो पूरे परिवार की रक्षा कर सकते थे। और निकलते निकलते गंगा के किनारे पहुंचते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं। माता कुंती बहुत थक गई थी, प्यास से व्याकुल थी, तो भीम ने उनके लिए जल की व्यवस्था की। और फिर विदुर ने पहले से ही वहाँ नाव खड़ी कर रखी थी, जिसके माध्यम से चल करके वे दूसरे स्थान पर पहुंचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मैंने बहुत संक्षेप में आपको लाक्षागृह की कथा बता करके पांडवों की रक्षा का जो पाठ है, जिसका मैं प्रश्नोत्तर लिखवाने चल रही हूँ, वो आपको समझा दिया कि ये कहानी क्या कहती है, कि पांडवों की रक्षा कैसे हुई। तो अब आप तैयार हो जाइए, मैं प्रश्नोत्तर लिखवाने चल रही हूँ। तो आप प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करिए, मैं प्रारंभ करती हूँ। पहला प्रश्न है, पुरोचन पांडवों को कहाँ ले गए? मुझे लग रहा है कि आपको कुछ देखने में दिक्कत होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, पुरोचन पुरोचन पांडवों को कहाँ ले गए? उत्तर नंबर 1, पुरोचन पांडवों को लाख के भवन में ले गए। पुरोचन पांडवों को लाख के भवन में ले गए। प्रश्न संख्या 2, वारणावत को जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को किस प्रकार सावधान किया? विदुर ने युधिष्ठिर को किस प्रकार सावधान किया? ठीक है, तो उत्तर लिखिए। उत्तर है, वारणावत जाते समय विदुर ने
वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र तथा उससे बचने का उपाय गूढ़ भाषा में बता दिया था। ठीक है, प्रश्न का उत्तर लिखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करूं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। विदुर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने भवन के अंदर क्या किया? उत्तर नंबर 3 लिखिए। विदुर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने भवन के अंदर एक सुरंग बना दी, जिससे निकल कर पांडव सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न संख्या 4। रात्रि को भवन में आग किसने लगाई?
उत्तर लिखिए। उत्तर 4। रात्रि को भवन में आग भीम ने लगाई। अगला प्रश्न, माता कुंती ने उस दिन किस चीज का बोर्ड रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं बिल्कुल किनारे हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। माता कुंती ने उस दिन किस चीज का आयोजन किया था? उत्तर 5। माता कुंती ने उस दिन भवन में भोज का आयोजन किया था। ठीक है, प्रश्न उतारते चलिए, उत्तर भी साथ साथ लिखिए। प्रश्न संख्या 6, अगला लिखिए। सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय किस तरह दिया? नीचे वाले प्रश्न को मैं रब कर रही हूँ क्योंकि उसका आधा हिस्सा ऊपर लिखा हुआ है। तो उत्तर नंबर 6 शुरू करिए। उत्तर नंबर 6 शुरू कर दीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हट के इसलिए लिख रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ काम पूरा करते चलिए। चलिए, उत्तर नंबर 6,
सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते वक्त विदुर ने चलिए उतार लीजिए, इतना तब ऊपर मिटाएं। विदुर ने सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का प्रमाण है। और मैं आप लोगों की रक्षा का उपाय करने आया हूँ। चलिए इसको उतार लीजिए। मैं इसको रब करती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न लाख के भवन से बचकर पांडव कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? वे लोग कहाँ किस प्रकार अपना गुजारा करते थे? कहाँ चले गए और किस प्रकार अपना गुजारा करते थे? उत्तर लिखिए। लाख के भवन से सुरंग के रास्ते सुरंग के रास्ते बचकर निकलकर पांडव जंगल की ओर निकल गए। वहां से गंगा नदी के किनारे पहुंचकर नाव द्वारा जाकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। और दिन भर भिक्षा मांगकर गुजर बसर करने लगे।
ये नीचे की लाइन अगर ना दिखती हो तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं। मुझे लग रहा दिखाई तो दे रही होगी आपको, ध्यान से देखिए। गुजर बसर करने लगे, अंत में मैंने लिखा है कि भिक्षा मांगकर गुजर बसर करने लगे। तो पाठ 10 पांडवों की रक्षा, जो पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी थी, आज मैंने उसके प्रश्नोत्तर आपको करा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो महाभारत की जो कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी वो उतने पाठों के प्रश्नोत्तर मैंने लिखवा दिए हैं। अब इसके आगे का जब पढ़ाऊंगी तो 10 पाठ पढ़ाने के बाद फिर मैं उसके उत्तर एक साथ लिखवाऊंगी, क्योंकि पाठों के पीछे प्रश्न नहीं है तो उसे मैं इसलिए बाद में लिखवाती हूँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।